पहला क्वेश्चन, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? 5 सेकंड सोचिए जल्दी जल्दी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, टेनिसन किस भाषा का कवि है? 5 सेकंड है, जल्दी जल्दी सोचिए। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसाऊ नामक गांव में। चौथा क्वेश्चन, भारत किसकी भूमि है? 5 सेकंड सोचिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। इसका आंसर नंबर डी, सीरियाई संस्कृति की। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में की? इसका जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? 5 सेकंड टाइम है, जल्दी सोचिए। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? जल्दी जल्दी हम आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? इसका जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करें। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में की? 5 सेकंड टाइम में, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? क्वेश्चन नंबर 10, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? पहले अपना उत्तर सोचिए जल्दी जल्दी से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। 11 नंबर क्वेश्चन, यूनान व रोम संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, जनरल कघिंगन का संपर्क किससे है? 5 सेकंड टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातत्व से। 13 नंबर क्वेश्चन, 172 नामक सोने से सिक्के घड़ा कहाँ मिला? कहाँ पे मिला था यार? जल्दी जल्दी यार कमेंट करो ना जल्दी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, बनारसी। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, लंदन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? इसका आंसर जल्दी कमेंट करो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। 16 नंबर क्वेश्चन, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? इसका आंसर जल्दी कमेंट करो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो उपयोगी लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। वारेन होस्टिगन कौन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का राजा। 18 नंबर क्वेश्चन, दारिश क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन कालीन सिक्का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान से। क्वेश्चन नंबर 20, शाहनामा का रचनाकार है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो। इसका सही जवाब होगा 7वीं और 8वीं शताब्दी। 21 नंबर क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जाति है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की। 22 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 23, सर विलियम जोसेफ ने भारत की यात्रा कब की? इसका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1783। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सही इसका जवाब होगा जानते हो क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हॉकर्स क्या है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खगोल विज्ञान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खगोल वैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर 26 नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो बच्चों इसका सही जवाब जानते हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्स मुलर को। आशा है कि आप प्रश्नों को नोट भी कर रहे हैं। अब दूसरे भाग में शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों इसका सही जवाब जानते हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 17। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जरतुष्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1983 को, 23 को। चलिए अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डेसाउ जर्मनी में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? जल्दी जल्दी इसका आंसर जल्दी कमेंट करो। इसका सही के नाम था विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर 1901 में। 35 नंबर क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीत का संचार हो चुका है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36, दारिस नामक सोने से भरा सिक्का किसको मिला था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वारिन हेस्टिंग को। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो दोस्तों यह एक निबंध है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो और कांट थे महान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूल्य ने। 41 नंबर क्वेश्चन, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। चलिए 43 नंबर चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में द्राविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, पुरानी सोलोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मूस।
चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और संस्कृति सम्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, अज्ञात वर्ग का क्या अर्थ है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जानने योग्य। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में ही बल्लेकात में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा।